अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डिजिटल मीडिया प्लस और मैं हूं मोहम्मद आसिफ। फैसलाबाद की किस्मत बदलने वाला मंसूबा या एक और बड़ा तजुर्बा। आखिर ऑरेंज बस मंसूबे में अचानक ऐसी कौन सी तब्दीली कर दी गई जिसने शहरियों को हैरान कर दिया? क्या वाकई राजबा रोड पर एलिवेटेड ट्रैक खत्म होने जा रहा है? क्या ये 3 स्टेशनों के नाम तब्दील हो चुके हैं? और आखिर चूल्हे वाली पुली के नाम पर इतना बड़ा तनाजा क्यों खड़ा हो गया? आज की इस खसूसी रिपोर्ट में हम आपको फैसलाबाद ऑरेंज बस मंसूबे की वो तमाम ताज़ा तरीन मालूमात बताएंगे जो हर शहरी के लिए जानना जरूरी है। अगर आप रोजाना जड़ावाला रोड, डी ग्राउंड, अब्दुल्लापुर रेलवे स्टेशन, राजबा रोड या एयरपोर्ट रोड से सफर करते हैं तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इस मंसूबे में होने वाली नई तब्दीलियां मुस्तकबिल में आपके सफर का नक्शा बदल सकती हैं। फैसलाबाद में ऑरेंज बस मंसूबे पर तामीराती सरगर्मियां इस वक्त तेजी से जारी हैं और शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में भारी मशीनरी, क्रेनें, कंक्रीट के पिलर्स और सैकड़ों मजदूर दिन रात काम में मसरूफ दिखाई देते हैं। अगरचे इस तामीराती अमल के बायस शहरियों को ट्रैफिक जाम, गर्दो गुबार और बारिश के बाद कीचड़ जैसी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हुकूमत का मौक़िफ़ है कि ये तमाम मुश्किलात वक्ती हैं और मंसूबा मुकम्मल होने के बाद शहरियों को जदीद, तेज रफ्तार और आरामदेह सफरी सहूलत मैसर आएगी। हालिया दिनों में इसी मंसूबे से मुताल्लिक एक अहम पेशरफ्त सामने आई है, जिसके मुताबिक राजबा रोड पर एलिवेटेड ट्रैक के डिजाइन में तब्दीली की गई है। पहले मंसूबा ये था कि एलिवेटेड हिस्सा आगे तक जारी रहेगा, मगर अब नई मनसूबाबंदी के तहत राजबा रोड को एलिवेटेड सेक्शन का आखिरी स्टेशन बनाया जा रहा है, जिसके बाद सड़क की सतह यानी रोड पर सफर करेगी। इस तब्दीली ने शहरियों में दिलचस्पी भी पैदा की है और कई सवालात भी जन्म दिए हैं कि आया ये फैसला ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए किया गया है या लागत कम करने के लिए। ऑरेंज बस मंसूबा तकरीबन 20.3 किलोमीटर तवील है और इब्तदाई मंसूबे के मुताबिक इस पर 22 स्टेशन तजवीज़ किए गए थे। ताहम ताज़ा मालूमात के मुताबिक 2 स्टेशनों के दरमियान कम फासले की वजह से एक स्टेशन खत्म कर दिया गया है, जिसके बाद स्टेशनों की तादाद कम हो गई है। इसके साथ जंग रोड के चंद स्टेशनों के नाम भी तब्दील किए जा रहे हैं। पारस चौक, चौथा मील और रशीदाबाद के नामों में तब्दीली की तजावीज़ सामने आई हैं, जबकि सबसे ज्यादा बहस इस स्टेशन पर हो रही है जिसे बाज़ मनसूबा जाती तजावीज़ात में मंसूर मल्लंगी के नाम से जाहिर किया गया है। मुकामी आबादी का मौक़िफ़ है कि इस इलाके की असल शनाख्त चूल्हे वाली पुली के नाम से है और इसी तारीखी नाम को बरकरार रखा जाना चाहिए। शहरियों का कहना है कि मुकामी शनाख्त और तारीखी पस मंज़र को मद्देनजर रखते हुए पुराने नाम बहाल किए जाएं ताकि आने वाली नस्लें भी इन इलाकों की असल पहचान से वाकिफ रह सके। दूसरी जानिब मुतल्लिका इदारों के पास अब भी ये इख्तियार मौजूद है कि अगर अवामी राय मजबूत हो तो नामों में तब्दीली की जा सकती है। ये मनसूबा सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट नहीं बल्कि गुज़िश्ता कई बरसों से फैसलाबाद की सियासी और अवामी बहस का भी अहम मौजू रहा है। मुख्तलिफ मौका पर इस मनसूबे के हक और मुखालफत में आरा सामने आती रही हैं। बाज़ हल्कों का कहना था कि शहर को मेट्रो ऑरेंज बस की जरूरत नहीं, जबकि बहुत से शहरियों ने सोशल मीडिया और दीगर जराए के जदीद पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जरूरत पर जोर दिया। इन मुख्तलिफ आरा के बावजूद हुकूमत पंजाब ने मंसूबे को आगे बढ़ाने का फैसला किया और तामीराती काम शुरू कर दिया। ये भी याद रखना जरूरी है कि मंसूबे के बारे में मुख्तलिफ सियासी और अवामी दावे गर्दिश करते रहे हैं, ताहम इनमें से हर दावे की आज़ाना तस्दीक जरूरी होती है और इन्हें इसी तनाज़र में देखा जाना चाहिए। इस मंसूबे की तखमीना लागत तकरीबन 80 अरब रुपए बताई जा रही है, जिसके बायस ये फैसलाबाद की तारीख के बड़े तरक्याती मंसूबों में शुमार किया जा रहा है। तामीराती मराहिल के दौरान खास तौर पर जड़ावाला रोड, डी ग्राउंड और दीगर इलाकों में ट्रैफिक का दबाव बढ़ा, जबकि हालिया बारिशों के दौरान कई मकामात पर शहरियों को शदीद मुश्किलात पेश आईं। ताहम माहिरीन का कहना है कि दुनिया के तकरीबन हर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे में तामीराती मरहले के दौरान वक्ती परेशानियां नागजीर होती हैं और अगर मंसूबा मुकर्ररा मेयार और वक्त के मुताबिक मुकम्मल हो जाए तो इसके फ़वाइद कई दहाइयों तक शहरियों को हासिल होते हैं। रूट की अगर तफसील देखी जाए तो बस का आगाज़ फैसल टाउन से होगा, जहाँ मरकजी डिपो भी कायम किया जा रहा है, जबकि दूसरा डिपो ताहिरपुरा के करीब तमीर किया जा रहा है। फैसल टाउन से बुखारी टाउन, असगराबाद, नजफ कॉलोनी, डी ग्राउंड, अब्दुल्लापुर रेलवे स्टेशन, रेल बाजार, निचगुमनी बाजार और राजबा रोड तक एलिवेटेड ट्रैक पर सफर करेगी। राजबा रोड से आगे प्रताप नगर, अयूब कॉलोनी, गुलफिशा कॉलोनी, सैफाबाद, जीसी यूनिवर्सिटी कैंपस, टूले वाली पुली, यूनिवर्सिटी एयरपोर्ट चौक और आखिर में ताहिरपुरा तक बस सड़क की सतह पर चलेगी। स्टेशनों के दरमियान फासला तकरीबन 800 मीटर से 1.4 किलोमीटर के दरमियान रखा गया है, ताकि शहरियों को पैदल रसाई भी आसान हो और बस की रफ्तार भी मुनासिब बरकरार रहे।
اگر یہ منصوبہ مقررہ مدت اور معیاری تعمیر کے ساتھ مکمل ہو جاتا ہے تو نہ صرف روزانہ ہزاروں شہریوں کے سفر میں آسانی آئے گی بلکہ ٹریفک کے دباؤ میں بھی نمایاں کمی متوقع ہے۔ طلبہ، ملازمین، خواتین، بزرگ، شہری اور روزانہ سفر کرنے والے افراد کو جدید اور نسبتاً تیز رفتار سفری سہولت بھی میسر آ سکے گی۔ تاہم اس منصوبے کی اصل کامیابی صرف تعمیر مکمل ہونے میں نہیں بلکہ اس کے مؤثر آپریشن، مناسب دیکھ بھال، وقت کی پابندی، سستا کرایہ پالیسی اور شہریوں کی سہولت کو یقینی بنانے میں ہوگی۔ آنے والے مہینے میں اس منصوبے کے لیے انتہائی اہم ہے کیونکہ ہر نئی تعمیر، ہر نیا پلر، ہر نیا اسٹیشن اور ہر نئی پیش رفت اس بات کا تعین کرے گی کہ آیا فیصل آباد کا یہ خواب حقیقت میں ایک کامیاب عوامی ٹرانسپورٹ نظام بن پاتا ہے یا نہیں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے ڈیجیٹل میڈیا پلس اور میں تھا محمد آصف۔ ملتے ہیں ایک اور نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک فی امان اللہ۔